ये सोचने की जरूरत है कि हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ऑलरेडी ये सोच रहे हैं, ऑलरेडी हमने अपने डिमांड चार्टर को आगे बढ़ाया है। कर्जा मुक्ति और पूरा दाम का नारा देते हुए एमएसपी और कर्जे की मुक्ति और साथ दूसरे इश्यूज को लेते हुए संयुक्त किसान मोर्चे ने कॉल दी है 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के हमारे शहीदों की बरसी आ रही है। उस दिन पूरे देश में हमारे किसान जो है ऑब्जर्व करेंगे शहीदी दिवस और हर तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमारे किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के साथ उन शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और साथ ही केंद्र से मोदी सरकार के पुतले जलाएंगे और अजय मिश्र सैनी की बर्खास्तगी की मांग करेंगे। उसके बाद 26 नवंबर को जब हमारे 2020 के बाद दूसरी सालगिरह आएगी आंदोलन की, उस दिन फैसला किया है एसकेएम ने कि उस दिन पूरे देश में गवर्नर हाउसेस की तरफ मार्च किया जाए और गवर्नर को जो नया डिमांड चार्टर है वो पूरे देश से केंद्र सरकार को भेजा जाए। और मुझे लगता है कि 26 नवंबर के जो इस आंदोलन का सेकंड पड़ाव शुरू हो रहा है उसमें बड़े बड़े बहुत हजारों की गैदरिंग पूरे देश में होगी, हर कैपिटल में होगी। और ये इसलिए भी जरूरी है कि हमारा निशाना जो होना चाहिए कि देश में जैसे अभी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां रीजनल जो है पार्टीज रीजनल और अपोजिशन पार्टीज वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मिलके एक आने वाले समय में जो बीजेपी आरएसएस का हमला है उसको कैसे रोका जाए। लेकिन मैं ये बात यहां से स्पष्ट रखना चाहता हूं, ऐलान भी करता हूं ये कि साथियों फाशीवाद को तभी रोका जा सकता है, तभी हराया जा सकता है अगर इस देश के हर मोहल्ले में, हर बाजार में, हर खेत में, हर खलिहान में अगर किसान मजदूर और मेहनत का लोग अपने घरों से बाहर आएंगे। और वो तभी आएंगे जब हम लोग अपने संगठनों की एकता बना के यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, फैक्ट्रियों में, गांव में, खेतों में, खलिहानों में एकजुट होके आएंगे और अपने इश्यूज के ऊपर आएंगे। हम एमएसपी के लिए आएंगे और कर्जा मुक्ति के लिए आएंगे। विद्यार्थी लोग नई विद्या जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके लिए आएंगे, मजदूर आएंगे 4 कोड का विरोध करने के लिए। और फिर उनकी यूनिटी बननी चाहिए आपस में और देश का जनता का एक जो ड्राफ्ट चार्टर है वो बनना चाहिए आने वाले दिनों में। और आने वाले दिनों में हमारे आंदोलन से यही सीख मैं सोचता हूं कि लेनी चाहिए कि अगर हम किसान आंदोलन की यूनिटी और किसान आंदोलन के स्पष्ट निशानों को और हमारे दुश्मनों को ठीक अंकित कर लेते हैं और देश में कॉल देते हैं कि आओ इन दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़े, कौन कभी कर स्पष्ट हमारे दुश्मन है, कौन हमारे दोस्त है, इसको लेकर एक शांतमयी लंबा आंदोलन, एकजुट आंदोलन, जनता का आंदोलन करें, उसी से इस फाशीवादी रथ को रोका जा सकता है। और रोकना जरूरी है। इस हॉल में बैठे हुए लोग ज्यादातर इस पक्ष में है कि जो खतरा मंडरा रहा है हमारे ऊपर दिल्ली तख्त के द्वारा, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आने वाले डार्क टाइम जो है वो आने वाले डार्क टाइम हिटलर जैसे राज की तरफ हमें संकेत देते हैं, हिटलर शाही की तरफ संकेत देते हैं। और अगर हिटलर शाही यह पूर्ण रूप से आ गई तो ना कोई कलम चलेगी, ना कोई आवाज उठेगी, ना जुबान खुलेगी, ना राइट्स मांगे जाएंगे, ना हम बोल सकेंगे, हर चीज पर पाबंदी होगी। उस खतरे को भांपते हुए हमें, जैसे पंजाब के साथियों ने एक शुरुआत की, पंजाब के साथी फिर शुरुआत करेंगे, जरूर आएंगे। हरियाणा में पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे का नेटवर्क बन चुका है, बना हुआ है, मुद्दे स्पष्ट हो गए हैं। बाकी सेक्शंस को भी मेरी अपील है जो अलग अलग सेक्शन से आते हैं कि वो अपने अपने आवाज उठाएं, अपनी कलम चलाएं, अपने संगठन को साथ आए, संगठन को बढ़ाएं, मुद्दों को साफ करें और आओ 2022 के 3 महीने, 2023 के 12 महीने और 2024 के नेक्स्ट 3 महीने, 1.5 साल है हमारे पास। इस 1.5 साल में अगर कॉन्शियस एफर्ट करेंगे, प्लान एफर्ट करेंगे,
आंदोलन के द्वारा इस देश की राजनीति में कोई दखल अंदाजी करेंगे तो हमारी ये जीवन में हमारे जो समझ है, विचार है, उसको हम जेन्युइन बिठा पाएंगे, बता पाएंगे। अदरवाइज आने वाले हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां हमको गालियां देंगी, हमसे सवाल पूछे जाएंगे कि आप तब क्या कर रहे थे सर, तुम्हारे सामने इतना बड़ा एक चैलेंज रखा जा रहा था। इतना कहता हुआ मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे जल्दी जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।